श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। हाँ भैया, अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। ये बालकांड में श्री रामचरितमानस पुराण से बालकांड प्रथम सोपान की कथा चल रही है और आज की कथा में हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे मनु और शत्रुपा। ये तो नाम सुना ही होगा, मनु और शत्रुपा। भैया देखिए, हमारा गला जो है ना काम नहीं कर रहा है, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना उसको। तो देखिए, कल जहाँ पर विराम लगाया था, प्रसंग चल रहा था कि अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहो विचित्र कथा विस्तारी। जय कारण अज अगुण अरूपा, ब्रह्म भयउ कौशलपुर। शैल कुमारी यानी माँ पार्वती जी, भोलेनाथ तो पूछ रही थी पार्वती जी कहती हैं कि हे प्रभु, हमें राम जी के अवतार के कारण सुनाइए। तो भोलेनाथ सुनाते हैं कि कहते हैं कि देखो हे माँ, हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा और कारण सुनिए। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके तुम्हें सुना रहा हूँ, वो श्रवण करो। जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित सच्चिदानंदन घन ब्रह्म अयोध्यापुर की राजा हुए हैं। अब इससे आगे की कथा श्रवण करो सभी लोग शांति के साथ। तो भैया, हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं को यानी भक्तों को आज की ये कथा सुने और हमारी तरफ से राम राम स्वीकार हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा श्रवण कराते हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती जी को अब ये कारण सुना रहे हैं, दूसरा कारण सुना रहे हैं प्रभु जी, जिसके लिए भगवान ने, ब्रह्म ने मनुष्य रूप धारण किया। कि भरद्वाज सुन शंकर वाणी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी। लगे बहुर बरने व्रत केतु, और सो अवतार भयो जय हेतु। भोलेनाथ वो बताने लगे हैं, कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुन करके पार्वती जी सकुचा करके प्रेम सहित मुस्कुराई
और फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का यह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे मेरे भोलेनाथ। अब आप शांति से बैठ जाएं, कथा को श्रवण करें कि हे मुनीश्वर भरद्वाज, द्वाज में वह सब तुमसे कहता हूँ वो मन लगा करके सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली है, कल्याण करने वाली है और बहुत ही ये सुंदर है। मनु और शत्रुपा की कथा श्रवण करो कि स्वाम्ब मनु और शत्रुपा जिनते भय नर श्रेष्ठ अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका और अजहू गाव श्रुत जिनके लीका। तो देखो भैया क्या बताते हैं भोलेनाथ। माँ पार्वती जी बड़े प्रेम से सुन रहे, कहते हैं कि देखो स्वाम्ब मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत ही सुंदर थे और आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं। कि राजा उत्तानपाद, उनके दो पुत्र थे। एक राजा थे, उनका नाम था उत्तानपाद। उनके दो पुत्र थे जिनके पुत्र बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु श्री राम जी के भक्त, नारायण के भक्त, हरि भक्त ध्रुव जी हुए। किनके? उत्तानपाद के। ध्रुव जी उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण भी करते हैं। पुनः देवहूति उनकी एक कन्या थी। किनकी? स्वाम्बु की। स्वाम्बु मनु और शत्रुपा दोनों की एक कन्या थी। उस कन्या का नाम था देवहूति। देवहूति पुनताज कुमारी, जो मुन करदम के प्रिय नारी, आदि देव प्रभु दीन दयाला, और जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की बहुत ही दुलारी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदि देव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में भैया बड़े ध्यान से श्रवण करो, कथा बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप इसको मन लगा करके सुनेंगे तो बहुत आनंद। कि सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, ते मनुराज कीन बहुकाला, और प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वाम्बु मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और हर तरीके से सब प्रकार से भगवान की आज्ञा यानी रूप शास्त्रों की मर्यादा का उन्होंने बड़े अच्छी प्रकार से पालन किया। देखो भैया, यहाँ जो कथा श्रवण कराई जाती है तो जो हमारे शास्त्रों में जो उसमें लिखा होता है उसी के हिसाब से बिल्कुल सेम कथा श्रवण कराई जाती है।
इधर उधर से बना के नहीं, जो उसमें यथार्थ होता है सेम मिलती हुई वही कथा सुनाई जाती। तो उसमें उस समय में बहुत अच्छा राजा शासन करते थे, बहुत अच्छा सब कुछ चलता था। तो भवन बचत था चौथपन। भवन मतलब घर में, भवन बचत भा चौथपन, कोई न विषय विराग। यानी घर में रहते रहते, घर गृहस्थी में रहते रहते जो है ना चौथापन आ गया, लेकिन इस घर गृहस्थी के विषयों से वैराग्य नहीं हुए, मतलब अलग नहीं हो पाए। जन्म गयो हरि भगत बिन, हृदय बहुत दुख लगा। ये राजा को बहुत दुख लगा कि जन्म सारा यूं ही बीता जा रहा है, भगवान के लिए हमने जो है ना समय नहीं निकाला। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य नहीं हुआ। इस बात को सोच करके उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही निकल गया। विचारते रहते हैं, विचारते हैं सारे। फिर क्या हुआ? फिर मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती अपना सारा राज्य दे करके स्वयं पति पत्नी दोनों वन को जाने का पूरा पूरा विचार बना लिया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नियमी शरण तीर्थ जो ना बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में प्रसन्न होकर के वहीं के लिए रवाना हो गए, और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित तो हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही सारण शरीर जो है ना धारण किए। दोनों जने बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे कि ज्ञान और भक्ति दोनों ही शरीर धारण किए हुए जा रहे। भक्ति कौन है? शत्रुपा जी हैं, और ज्ञान मनु जी हैं, स्वामी मनु के पहुँचे जाय धेनु मत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मन ज्ञानी, और धर्म धुरंधर निरपर से जानी। अब क्या हुआ? चलते चलते वे कहाँ पहुँच गए हैं? गोमती नदी के किनारे। बड़े ध्यान से सुनो भैया, गोमती नदी के किनारे पहुँच गए। प्रसन्न होकर के उन्होंने उस निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज से जान करके सिद्ध और ज्ञानी उन्हीं उनसे सब मिलने के लिए आए। जय जय तीरथ रहे सुआए, और मुनि सकल सादर करवाए। कृष्ण शरीर मुन पट परदाना, और सत्य समाज निज सुनाए पुराना। पुराना मतलब जो हमारे ये वेद पुराण, संत समाज नित्य सुनाए प्रत्येक दिन। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे
मुनियों ने बड़े आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर जो है ना एकदम दुबला पतला हो गया। वे मुनियों के से बलकल पथ धारण करते थे और संतों के समाज में ही नित्य पुराण सुना करते थे। अब क्या हुआ कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपन सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। दंपति यानी पति पत्नी दोनों कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपन सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपत मन अति लाग। 12 मंत्र मतलब 12 अक्षर मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन जो है ना बड़े अच्छे तरीके से लग गया, बहुत मन लग गया। करें आहार शाक फल फल। अब जो है ना देखिए आहार कैसा करते हैं, मतलब भोजन कैसा करते हैं। वे शाक फल और कंद का सिर्फ आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग करके केवल जल के आधार पर ही समय को व्यतीत करने लगे। अब सिर्फ जो है ना सब कुछ छोड़ दिया, जल पर ही निर्भर है। हृदय में निरंतर ये अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु को अपनी आंखों से देखेंगे जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। कि जिन्हें वेद बार बार यह भी नहीं और यह भी नहीं कह कर के निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है या सत्य का है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। क्या कहते? तो मेरी अभिलाषा भी जो है ना पूरी हो। ये वेद बीते बरस सठ सहस बार आहार संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। समीर कहते हैं हवा को। अब क्या हुआ, अब कैसे रहने लगे वो चारे। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। तो बरस सहस 10 त्यागे सोऊ ठाणे रहे एक पद दोऊ विधि हर हर तप दे के अपारा मनु समीप आए बहु बारा। अब उनके तप को देख देख करके तप वो बहुत कठिन कर रहे हैं। देखिए कि 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आहार भी छोड़ दिया
दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार उनके पास आए। उन्होंने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ जय श्री राम महाराज। बेटा जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा, खुश रहो भैया, खुश रहो। ललचाया। तीन लोगों ने बार बार उनसे कहा कि हम तुम्हारे उससे बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बोलते नहीं। अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर वे परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी वे उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी कि प्रभु तो सर्वज्ञ, प्रभु सब जानते हैं कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गत अनन तापस नृप रानी, मांग मांग बर भय नवबानी, और परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि तुम जो है ना वर मांगो, हम तुम्हारे जो है ना इस तप से बहुत प्रसन्न हैं, आप तप मांगो, तो वर मांगो। कि मुर्दे को भी जिंदा कर देने वाली है सुंदर वाणी, उनके कानों के छेद से होकर के जब हृदय में आई, तब राजा और रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी अभी ये घर से आए। कि श्रवण सुधा सम बचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, और बोले मनु कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। इतने खुश हैं दोनों दंपति की, उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। श्रवण सुधा सम वचन, अपने कानों से अमृत के समान वाणी सुनकर के उनका शरीर एकदम पुलकित होने लगा। दंडवत करके बोले कि हे प्रभु जो है, बार बार उनसे पूछ रहे हैं, कहते, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन अब की बार जो है ना ऐसा है कि प्रेम जो है ना उनके हृदय में नहीं समा रहा। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हर हर बंदित पद रेणु, और सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। ये प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु है। आपको कल्प वृक्ष और कामधेनु है। हे प्रभु, आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेव, अब दोनों लोगों ने क्या कहा, बहुत खुश हैं दोनों कि जो अनाथ हित हम पर नेहू, और तो प्रसन्न हो यह वर देहू, जो स्वरूप बच शिव मन माही, और जय कारण मन जतन करा। क्या करें मनु जी कि देखो प्रभु, हे अनाथों का कारण करने, क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखो प्रभु, आप अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है, प्रेम है,
तो प्रसन्न होकर के हम लोगों को यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिस की प्राप्ति के लिए मुनि लोग हर समय यत्न करते रहते हैं। जो भुसंड मन मानस हंसा, ये मनु जी कह रहे हैं कि जो भुसंड, जो मतलब काग भुसंड जी के मन में जो ना है, जो काग भुसंड जी के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर के वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें। ये वर मांगा। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निदाना, और विश्वास प्रगटे भगवान। अब भगवान उनके सामने साक्षात चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। दोनों लोगों के सामने भगवान नारायण अपने चतुर्भुजी शंख चक्र गदा लेकर के प्रकट हो गए। भगवान कि राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में भरे हुए पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसम्मत भगवान प्रकट हो गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। नील सरोवर नील मन नील नीर धर श्याम, और लाजय तन शोभा निरख कोट कोट शतकाम। कैसे क्या भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल और नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देख करके करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा के किरणों के समान नीचे दिखाने वाली मेरे प्रभु श्री नारायण जी की थी। नव अम्बुज अम्बक छबनी की, चितवन ललित भामती जी की, ब्रुकुट मनोज चाप छबहारी, और तिलक ललाट पटल दुतिकारी। मेरे नारायण प्रकट हो गए मनु और शत्रुपा के सामने। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी की बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय प्रभु के तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केश जन मधुप समाजा, उर श्री बस रुचिर बनमाला, और पदिक हार भूषण मन। तो भगवान के कानों में मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो बहरों के झुंड हो। हृदय पर श्री वत्स सुंदर या बनमाला रतन जटित हार और मणियों के आभूषण शोभायमान हो रहे थे। और क्या था, शरीर कैसा था? सिंह कैसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे
भी बहुत सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा था कि तड़ित पिंड दक पीत पट उदर रेख बरतीन ना भी मनोहर लेत जन जमन भमर छबे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीताम्बर प्रभु के शरीर को बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली थी। ना भी ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भमरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरन नहीं जाई मुनिमन मधुप बसय जिन माही बाम भाग शोभत अनुकूला और आदि शक्ति छवि निधि जग। आगे मेरे बाबा ने लिखा है तुलसीदास जी ने कि जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है कि भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जिनके अंश से गुणों की खान अनगिनत लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भाव के इशारे से ही जगत की रचना होती है और यही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। इधर शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एक टक स्तंभित रह गए हैं। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते ही देखते उनका मन भरता नहीं था, अगाते नहीं है। हरस विवश तन दशा बुलानी और परे दंडवत इब गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा और तुरंत उठाए करुणा। अब भगवान भी अपने भक्त के बस में इस समय है। वो भगवान की तारीफ दे कर रहे हैं, जो भी वो देख रहे हैं मतलब बहुत प्रसन्न है। भगवान ही बहुत खुश है। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध बुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़ करके दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तक को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोई जान मांग बर जोई भाव मन महादान। प्रभु जी प्रकट हो गए। प्रभु जी ने मनु जी को अपने सीने से लगा लिया और उनसे ये कहा कि हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, आपको जो भी वर मांगना हो वो मांगिए, हम बहुत ही प्रसन्न हैं। कहते हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मनु जी कह रहे प्रभु से। भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। अब इससे आगे की कथा भैया हम आप लोगों को कुछ समय के बाद सुनाएंगे। तब तक के लिए भैया हमें इजाज़त दीजिए 5 मिनट के लिए। तब तक आप इंतज़ार करिए। तो हमारी तरफ से भैया आप सभी लोगों को राम राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।